वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुटेनियस नर्व्स वेसल्स मतलब आर्टरीज और वेन्स भी। तो सबसे पहले कुटेनियस नर्व से स्टार्ट करते हैं। तो अब्डोमेन की कुटेनियस नर्व्स कौन कौन सी है? T7 से T12 मतलब जो लोअर हमारी इंटरकोस्टल है वो। सबसे लास्ट वाली जो T12 इंटरकोस्टल नर्व होती है उसको हम सबकोस्टल नर्व बोलते हैं। इसके अलावा L1 नर्व जो कि हमारी इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट डिटेल में समझने से पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहूँगी जिससे अच्छे से समझ आ जाएगा। अब इस डायग्राम को पहले ध्यान से देखो। जो T7 वाली नर्व है वो हमारी ज़िफॉइड प्रोसेस की तरफ जा रही है। T10 वाली हमारी अम्ब्लाइकस की तरफ डायरेक्ट कर रही है और जो T12 है, ये जो पहली 5 है ये हमारी इंटरकोस्टल है और ये जो T12 सबकोस्टल है ये नीचे की तरफ डायरेक्ट कर रही है। अब उसके अलावा ये हमारी आगे की तरफ आ रही है, तो ये कौन सी है? इंटीरियर कुटेनियस नर्व्स। T10 और T11 पीछे की तरफ फिर लेटरली भी डायरेक्ट करती हैं, तो ये हमारी लेटरल कुटेनियस नर्व्स हैं। इसके अलावा जो L1 है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, ये हमारा जो सुपरफिशियल इन्ग्वाइनल रिंग है इससे थोड़ी सी ऊपर है। ठीक है, अब इस सुपरफिशियल इन्ग्वाइनल रिंग से एक नर्व पास भी कर रही है, ये हमारी इलियो इन्ग्वाइनल नर्व है जिसकी रूट वैल्यू भी L1 है। अब हम एक एक करके सारे पॉइंट्स की डिस्कस करते हैं। अब इंटीरियर कुटेनियस नर्व्स कौन कौन सी आ गई, उस डायग्राम से आपको समझ आ गया होगा कि जो लोअर 5 इंटरकोस्टल नर्व है, सबकोस्टल है और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक है, वो सारी की सारी इंटीरियरली थी। ठीक है, अब T7 से T12 नर्व्स का अगर हम कोर्स देखें तो वो करती क्या है? ये एब्डोमिनल वॉल को इंटरकोस्टल जो स्पेसिस होती है वहाँ से एंटर करती हैं। अब ये कहाँ रन करती है? जो इंटरनल ओब्लिक मसल है और ट्रांसवर्सस मसल है, ट्रांसवर्सस अब्डोमिनस, उससे पास करती है। किस किस के बीच में? इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्सस अब्डोमिनस के बीच में। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब उसके बाद हमने जब मसल्स की थी तो हमने लैमिनास थोड़ा सा डिस्कस किया था, जो हमने बोला था कि रेक्टस शीथ में डिटेल में बात करेंगे। तो ये नर्व्स आगे क्या करती हैं? इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्स मसल्स में। अब जो इंटरनल ओब्लिक का जो पोस्टीरियर लैमिना था, इंटरनल ओब्लिक के 2 लैमिना होते हैं, इंटीरियर पोस्टीरियर, ये पोस्टीरियर लैमिना को पायर्स करती हैं। उस पोस्टीरियर लैमिना को पायर्स करने के बाद अब हमने बोला था इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्स अब्डोमिनस और एक्सटर्नल ओब्लिक तीनों मिलके रेक्टस शीथ बनाती है। तो पोस्टीरियर लैमिना को पायर्स करने के बाद ये क्या करती है? रेक्टस शीथ में एंटर कर जाती है। अब रेक्टस शीथ क्या थी? अगर आपने वो मसल्स वाला देखा होगा ना तो ये नर्व्स अब याद करना बहुत ईजी होगा। अब रेक्टस शीथ क्या था कि रेक्टस अब्डोमिनस के ऊपर कवरिंग थी। तो रेक्टस शीथ के बाद वो कहाँ जाएगी? रेक्टस अब्डोमिनस में ही। और उसके बाद क्या करेगी? रेक्टस मसल को पायर्स करते हुए उसकी इंटीरियर वॉल पे आके मीडियन के प्लेन के पास 2 ब्रांचेस में बट जाएगी, मीडियल और लेटरल। एक बार दोबारा देखते हैं। अब्डोमिनल वॉल में एंटर करी, इंटरकोस्टल स्पेसिस में घुस गई। अब कहाँ घुसी स्पेस में? इंटरनल ऑब्लिक मसल और ट्रांसवर्सस मसल के बीच में। ठीक है, और उसके बाद ये इंटरनल ऑब्लिक, अब इंटरनल ऑब्लिक और हमारा दूसरा कौन सा है? ट्रांसवर्स अब्डोमिनस, वो इसके नीचे था ना, तो अब इसके बीच में अगर रन कर रही है तो ये इंटीरियर लैमिना होगा, ये पोस्टीरियर लैमिना होगा। तो ये कहाँ रन करती है? पोस्टीरियर लैमिना इंटरनल ओब्लिक का और ट्रांसवर्सिस मसल के बीच में। अब इसको पास करते हुए अब यहाँ पे रेक्टस मसल पड़ी थी, तो उसके रेक्टस अब्डोमिनस में घुसने के लिए पहले उसकी शीथ में घुसेगी, रेक्टस शीथ में घुस गई। उसके बाद उसके अंदर जाने के लिए रेक्टस अब्डोमिनस मसल के अंदर घुस गई। अब जब मसल के अंदर घुसी तो उसके मीडियन प्लेन में मतलब इस साइड को आके 2 ब्रांचेस में बट गई। एक मिडिल ब्रांच मतलब जो इसी साइड को जाएगी और एक लेटरल ब्रांच जो इस साइड को जाएगी। उसके बाद अगर हम इनके सीरियल ऑर्डर में बात करें तो जो T7 है वो कहाँ पे होगी? नियर ज़िफॉइड, जो डायग्राम है उसमें क्लियरली दिख रहा है। T10 कहाँ होगी? अम्ब्लाइकस के पास। इलियो हाइपोगैस्ट्रिक हमने बोला था सुपरफिशियल इन्ग्वाइनल रिंग से थोड़ी सी ऊपर होती है, थोड़ी कितनी? 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद ये रेक्टस शीथ में नहीं जाती। बाकी हमने ऊपर वाली बोला था कि T7 से T12 रेक्टस शीथ में जा रही है। ठीक है, अब उसके बाद जो T12 है सबकोस्टल नर्व, ये इंटरकोस्टल स्पेस में तो जाती है, इसके अलावा जो पिरामिडलिस मसल है ये उसको भी सप्लाई करती है। अगर आपको याद होगा ये टेंसर ऑफ लीनिया एल्बा, ये ध्यान रखना है क्वेश्चन हमने। इलियो इंग्वाइनल और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक ये दोनों रेक्टस शीथ को क्रॉस नहीं करती। अब हम स्पेसिफिकली इलियो इंग्वाइनल नर्व की बात करते हैं। ठीक है, ये टर्मिनल पार्ट जो इसका नर्व का, इससे मैं पहले आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, उससे ज़्यादा क्लियर होगा।
अब ये देखो, एक्सटर्नल ओब्लीक मसल है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक ऊपर है, इलियो इंग्वाइनल नीचे है। ये ध्यान रखना है, हाइपोगैस्ट्रिक ऊपर है, इंग्वाइनल नीचे है। उसके बाद ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग बनी थी, उससे पास करके दो ब्रांचेस में ये टर्मिनेट हो जाता है। तो ये ध्यान रखनी है डायग्राम। अब बात करते हैं, जो इसका टर्मिनल पार्ट था वो सुपरफिशियल इन्ग्वाइनल रिंग से क्रॉस कर रहा था। अब जब हमने क्रीमेस्टर मसल की थी तो हमने बोला था कि फेशिया होता है बाहर, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। इसके अलावा हमने क्रीमेस्टर फेशिया की भी बात करी थी, अगर आपको याद है आप कमेंट कर सकते हो। तो पायर्स करेगा एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया को। और अब स्पर्मेटिक फेशिया कहाँ है? जेनिटल एरिया के पास, तो किसको सप्लाई कर देगा? एक्सटर्नल जेनिटेलिया को। और साथ में इसकी दो ब्रांचेस थी, दूसरी ब्रांच इसकी मीडियल साइड ऑफ थाई को सप्लाई कर देगी। तो ये हो गया। इसके अलावा अब बात करते हैं लेटरल कुटेनियस नर्व। तो अब ये लोअर टू इंटरकोस्टल नर्व जो T11 और T12 दिखाई थी, उसके बाद जो लेटरल कुटेनियस नर्व है वो पायस कर जाती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल को, एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांच देती है। ठीक है, अब जो दोनों ब्रांचेस हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर, ये किसके साथ मर्ज करती है? एक्सटर्नल ऑब्लिक के साथ, और सप्लाई करती है एब्डोमेन की स्किन को। ठीक है, अब जो इंटीरियर वाली है वो लार्ज होती है, इसलिए वो एक्सटर्नल ऑब्लिक को भी सप्लाई कर देती है। अब बात करते हैं जो लेटरल कुटेनियस ब्रांच है सबकोस्टल की और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक की, ये दोनों इलाइक क्रेस्ट के ऊपर डिसेंड करते हैं और इंटीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ ल्यूटरल रीजन को ये सप्लाई करती है लेटरल कुटेनियस ब्रांच। अब आगे आते हैं कुटेनियस आर्टरीज के ऊपर। तो पहले इनके नाम देखते हैं, फिर डायग्राम से इसका रीजन सप्लाइड देखेंगे। सबसे पहले इंटीरियर कुटेनियस आर्टरी, जो इंटीरियर कुटेनियस नर्व के साथ रन करेगी, और ये बनी कैसे? सुपीरियर और इंफीरियर ब्रांचेस जो है मिलके वो बनाती हैं। फिर हमारी आती है लेटरल कुटेनियस आर्टरी, जो हमारी लोअर इंटरकोस्टल आर्टरी की ब्रांच है। फिर हमारा आता है सुपरफिशियल इनग्वाइनल आर्टरी, जो फेमोरल आर्टरी से बनती है और सप्लाई करती है स्किन को लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन की। इसके अलावा अगर आपने फेमोरल ट्रायंगल आपको याद होगा तो ये आप तीनों लाइन वाइज याद रख सकते हो, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, एक्सटर्नल पुडेंडल और सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स लाइक आर्टरी। अब इसको डायग्राम से देखते हैं और इसके एरियाज भी देखते हैं। अब जो हमारी ये है सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलाइक, अब ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे कौन से एरिया को सप्लाई करेगी? ये हमारी, अब इन्होंने पॉइंट लिखा है कि रन कर रही है लेटरी जस्ट बिलो इंग्वाइनल लिगामेंट के जस्ट बिलो, ये जो है रन कर रही है, और स्किन ऑफ अब्डोमेन, अब यहाँ पे क्या है? अब्डोमेन की स्किन है और थाई शुरू हो जा रहा है, तो उसको सप्लाई करेगी। अब इसके बाद बात करते हैं सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। अब ये क्या कर रही है? ऊपर की तरफ रन कर रही है और हमारी मिडली जा रही है, तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा? अम्बलाइकस, तो अम्बलाइकस को सप्लाई करेगी सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, और एपिगैस्ट्रिक रीजन को सप्लाई कर रही है। इसके अलावा बात करें सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल की, तो ये हमारी इस साइड को जा रही है, तो यहाँ पे क्या है? जेनिटेलियाज आएंगे, तो उसको सप्लाई कर रही है, और अब्डोमिनल वॉल को। अब तीनों अब्डोमिनल वॉल को तो सप्लाई कर रही है, और साथ में जिस रीजन को जा रही है वहाँ पे। एक बार फिर बात करते हैं सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलाइक, ये क्या कर रही है? एब्डोमेन की स्किन को, और थाई की तरफ जा रही है, तो थाई को। सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक ऊपर की तरफ जा रही थी, तो अम्बलाइकस को करेगी, साथ में अब्डोमिन वॉल को तो कर ही रही है। एक्सटर्नल पुडेंडल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को करेगी, और साथ में हमारी अब्डोमिन वॉल को तो कर ही रही है। उसके बाद बात करते हैं आगे हमारी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक और जो डीप सर्कमफ्लेक्स इलाइक है ना, ये दोनों डीप आर्टरीज है, बाकी की सारी सुपरफिशियल आर्टरीज है। अब इसके अलावा यहाँ पे आ जाओ, ये इंटरनल कुटेनियस आर्टरीज, ये क्या करती है? इंटीरियर कुटेनियस नर्व को कंपनी करती है, सुपीरियर इन्फीरियर से मिलके बनती है, ये हम बात कर चुके हैं। लेटरल कुटेनियस आर्टरी लेटर कुटेनियस नर्व को कंपनी करती है, और लोअर इंटरकोस्टल की आर्टरी की ब्रांचेस है। अब सुपरफिशियल इनग्वाइनल आर्टरीज जो है फेमोरल आर्टरी से आती हैं और स्किन को सप्लाई करेंगे और अब्डोमेन को। फिर हमने ये 3 पार्ट्स कर लिए। अब आते हैं वेन्स पे। तो वेन्स को समझने के लिए आप वो डायग्राम याद रखना जो हमने अम्बलाइकस वाली वीडियो में की थी, ये वाली, इसके थ्रू बहुत जल्दी हो जाएगा। तो अगर आप अम्बलाइकस के बाद देखोगे ना, ये वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलते हैं हम वेन्स के ऊपर। अब सबसे पहले हमारी जो सुपरफिशियल इनग्वाइनल वेन है वो ग्रेट सेफनेस वेन में ड्रेन करती है। अगर मान लो पोर्टल वेन की या सुपीरियर वेना कावा या इन्फीरियर कावा की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो हमारी जो अब्डोमिनल वेन्स है वो डायलेट कर जाती हैं, तो एज ए रिजल्ट कोलेटरल सर्कुलेशन हमें मिलती है। तो हमने बात की थी अम्बलाइकस वाली वीडियो में कि पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन हुई तो कैपेट मेडुसा, जिसमें मैंने डिटेल में अम्बलाइकस वाली वीडियो में बताया है।
तो पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जो हमारा ब्लड फ्लो है अपवर्ड और डाउनवर्ड ही रहेगा अभी भी अम्बिलिकस के। अब वीना कावा ऑब्स्ट्रक्ट हुई है, ये वीडियो इसमें इतनी डिटेल में नहीं बता रही, ये मैंने अम्बिलिकस में डिटेल में बताया। वीना कावा की ऑब्स्ट्रक्शन होएगी तो क्या होगा, हमने बोला था सुपीरियर वीना कावा की होगी, सुपीरियर वीना कावा की होगी तो हमारा नीचे की तरफ फ्लो कर जाएगा, इन्फीरियर वीना कावा की होगी तो ऊपर की तरफ। तो अब उसका पाथवे क्या होगा ये हम लोग आगे वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो अब इसका पाथवे कैसे है, अब एज अम्बिलिकस वाटरशेड लाइन पास करती है तो ऊपर वाला जो हमारा है लिम्फ वगैरह वो ऊपर के एरिया में ड्रेन होता है और नीचे वाला नीचे के एरिया में ड्रेन होता है, तो ये ध्यान रखना। अब मान लो सुपीरियर वीना कावा की ब्लॉकेज होगी, अब सुपीरियर वीना कावा बनी किससे थी, ब्रैकियोसेफेलिक से। अब ब्रैकियोसेफेलिक के बाद सब क्लेवियन और इंटरनल जुगुलर थी, तो इंटरनल जुगुलर में नहीं जा रहा है, एक ही साइड पे जा रहा है, तो ब्रैकियोसेफेलिक में गया, फिर सब क्लेवियन में, उसके बाद क्या शुरू हो जाती है एक्सिलरी। अब सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वाला चैनल, थोरैको एपिगैस्ट्रिक वाला चैनल खुला है, तो इस वजह से लेटरल थोरैसिक से थोरैको एपिगैस्ट्रिक, फिर सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक, फिर ग्रेट सेफेनस, फेमोरल, इन्फीरियर वेना कावा और वापस हार्ट में आई। अभी एक दो बार देखोगे आपको तभी याद होगा। सेम अगर इन्फीरियर वेना कावा की ब्लॉकेज होगी तो कॉमन है लाइक, एक्सटर्नल है लाइक। अब इसको उल्टा कर दो, फेमोरल, ग्रेट सेफेनस, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक, थोरैको एपिगैस्ट्रिक, लेटरल थोरैसिक, एक्सिलरी, सबक्लेवियन, ब्रैकोसेफेलिक। अब यहाँ इन्फीरियर वेना कावा ऑब्स्ट्रक्ट है तो सुपीरियर वेना कावा में जाएगी और हार्ट में। अब उसके बाद लिम्फेटिक्स, सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स जो अम्बिलिकस के ऊपर हैं वो ऊपर ड्रेन करेंगे एक्सिलरी लिम्फ नोड के, और जो नीचे है वो नीचे वाले सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड में करेंगे। वेन्स की एक डायग्राम समझाती हूँ, दिखाती हूँ, उससे ज़्यादा जल्दी याद होगा। अब इसमें आप देख सकते हो कि ग्रेट सेफेनस वेन के बाद सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक है, थ्रैको एपिगैस्ट्रिक, लेटरल थोरैसिक और फिर एक्सिलरी है। तो यहाँ पे कुटेनियस वाला सब खत्म हुआ, अगली वीडियो में मिलता है।